हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th का ये वीडियो है और इसमें हम लोग मैथ के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के वीवीआई क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी का बुक मैथ में 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लें, आपको मिल जाएगा। मेरे पास बुक जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी का ही बुक है, तो आप लोग मिला सकते हैं। बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, गौर करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। डियर स्टूडेंट, बोले या ना बोले, हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना ही पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। कैसे क्वेश्चन में? दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान रखें, वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, इसी को वर्ग बोलते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से देखें, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। पहले क्वेश्चन आप लोग समझ लें। क्वेश्चन में बोला गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक। देखिए, आप लोग संख्या रेखा पढ़े हैं, संख्या रेखा पर 0 लिखा रहता है, उधर +1 +2 +3 इस तरह से लिखी गई होती है। +1 है, +2 है, +3 +4, फिर आगे भी डॉट डॉट अनंत तक जाता है, पीछे -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो मूल अवस्था में लिखा रहता है कि बीच में 0, उधर +1 +2 +3 -1 -2 -3 अनंत तक, इधर भी अनंत तक उधर भी, तो ये ही चीज जो लिखा रहता है वो पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या इसी को कहते हैं। संख्या रेखा वाला बस ध्यान रखें कि संख्या रेखा पर क्या क्या लिखा रहता है, बस वही पूर्णांक में आता है। अब हमें किस पूर्णांक के बारे में बोला है डियर? तो ध्यान से देखिए, धनात्मक वाला पूर्णांक, ऋणात्मक वाला नहीं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 0 के उस साइड जो होता है दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और इस तरफ जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो यहां पर बोला गया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 किसी का भी वर्ग जब कीजिएगा तो या तो 3m के रूप में आएगा या फिर 3m+1 के रूप में आएगा। तो हम इसका प्रूफ तो करेंगे ही करेंगे। पहले हम इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जांच करके देख लेते हैं क्या ये सही बोला गया है कि गलत भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक मेरे पास 1 है और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। क्या ये 3m या 3m+1? बात को समझेंगे। 3m कहने का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या आ जाएगा तो उसमें 3 गुना में होनी चाहिए। यहां 3m यानी कोई भी संख्या आएगा तो 3 गुना में होनी चाहिए। क्या 1 में 3 गुना है? नहीं है। लेकिन देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अवस्था में ये आ रही है। क्या डियर स्टूडेंट्स, हम 1 को लिख सकते हैं 0+1? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कह सकता है। और 0+1 को लिख सकते हैं 3 × 0+1। आपको ध्यान से देखना है, हम पहले 1 को लिख सकते हैं 0+1, कोई दिक्कत नहीं होगी, जोड़ेंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या 0 में हम 3 से गुना कर देंगे तो कोई कुछ कहेगा क्या? कोई हमें नहीं गलत बोल सकता है। 3 × 0+1 लिखे हैं तो कोई गलत नहीं बोलेगा, यानी ये सही है। तो ये किस अवस्था में आया? क्या ये 3m के रूप में आया है या 3m+1 के रूप में आया? तो देखो डियर, ये 3m+1 के रूप में है। 3 के जगह पे आपको 3 दिखेगा, m के जगह पे 0 दिखेगा और +1 इसमें भी +1 आया कि नहीं आया? आया। अब आगे भी देखते हैं, दूसरी धनात्मक संख्या 2 के लिए थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। देखियो डियर, ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम केवल जांच कर रहे हैं कि ये कथन जो बोला गया क्या वो झूठ मूठ का बोल दिया कि सही बोल दिया। तो अभी तो ठीक ही पता चला। 2 का वर्ग आप लोग जानते हो 4 होता है, लेकिन हमें किस रूप में लाना है? 3m या 3m+1 के रूप में। ठीक है, तो पहले आप लोग ये देख लो, क्या 4 3 का गुणज है? नहीं है। तो क्या इसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हो? देखो ऐसे, पहले तो 4 को हम 3+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे क्या?
तो 3 को हम 3 इंटू में 1 अपने मन से लिख दे तो कोई दिक्कत होगा, फिर +1 अपनी जगह पे। क्या 4 ये है कि दूसरा वैल्यू है? 4 ही है। ये किस रूप में आ गई? तो ये भी आ गया 3m+1 के रूप में ही है, जहां 3 की जगह 3 है, m की जगह 1 है। क्या बोला? किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस पूर्णांक ही होना चाहिए, यानी 1 2 3 या माइनस वगैरह कुछ भी हो सकता है, बटे वटे नहीं होगा, सीधी सी बात। तो वहां पर m का वैल्यू ऊपर देख दें तो 0 के रूप में मिल रहा था, यहाँ m का वैल्यू 1 के रूप में मिला। लेकिन क्या दिक्कत है? मिला तो m के रूप में, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है m। तो चलिए अभी 2 तक का चेक किया है, लिखा गया है। 3 का लेंगे तो इसका क्या लिखा जाएगा? 3 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं भली बात ही 9 होता है, और 9 को हम लोग 3 का गुणज है तो 3 इंटू 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये किस रूप में आ गया? तो ये डायरेक्ट चला आया 3m के रूप में, इसमें प्लस प्लस कुछ नहीं है। 3 इंटू 3, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 को देख करके, ठीक है, तो ये किस रूप में आएगा? तो ये 3m के रूप में आया। तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते जा रहे हैं, तो या तो 3m+1 के रूप में आ गया है या 3m के रूप में आया है, और कोई नहीं आया। अब आगे देखते हैं, 4 का वर्ग करेंगे डियर तो कितना हो जाएगा? 16। क्या 4 3 का गुणज है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। लेकिन सॉरी 16 3 का गुणज है तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन 16 को हम, जैसे 4 भी मेरा नहीं था तो 3+1 लिखें। 16 के नजदीक 3 का गुणज 15 होता है, तो 15+1 तो लिख ही सकते हो। फिर 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हो, फिर +1 अपनी जगह पे। तो ये किस रूप का? तो ये 3m+1 के रूप का हुआ। तो इतने सारे एग्जाम्पल हम दिखा दिए हैं कि इस कथन का पालन सभी धनात्मक पूर्णांक करता है। आगे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का 25। 25 को क्या लिख सकते हो डियर? 24+1 लिख सकते हो। 24 को लिख सकते हो 3 इंटू 8+1। ये भी किस रूप का? तो ये भी आपका आ गया 3m+1 के रूप का। 3m+1 यानी 3 है तो हाँ भाई 3 है। m के जगह पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो m के जगह पे 8 है। +1 इसमें, +1 इसमें भी आया, बिल्कुल आ गया है। फिर 6 का देखेंगे तो वो भी आएगा 6 6 36, तो 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो इन उदाहरणों को हम देख करके केवल ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो है इस रूप में लिखा जा सकता है, तो पता चला कि हाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 इंटू 0+1 यानी 3m+1 के रूप में हुआ। इस तरह से हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिख सकते हैं। लेकिन हम साबित कैसे करेंगे? क्या इसी को साबित कर देंगे? नहीं, अभी हम केवल चेक कर रहे थे कि ये कथन जो बोला है वो है कि नहीं है। अब हम लोगों को इसको प्रमाणित करना है, जिससे एग्जाम में हमको 5 मार्क्स मिले। जनरली क्वेश्चन ये जो आपका होता है 2 नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है, 2 मार्क्स देने वाले, 2 अंकों वाली क्वेश्चन में रखा जाता है। लेकिन कभी कभार इसे 5 मार्क्स वाले अंकों में भी रख दिया जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स भी इससे मिल सकता है। देखिए, प्रमाणित करना है तो हाँ भाई आ जाइए। प्रमाणित करना है तो क्या चीज से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन बोल दिए ना कि वर्ग है इतना 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है, या पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पर 4q+1 इंटू 4q+3 या 4q+5 के रूप का होता है, तो उसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग किया जाता है। बोले या ना बोले, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं भी बोलेगा ना तो हमको इसी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो आ जाइए, चलते हैं, पहले हम प्रमाण में जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट हम यही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेय से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो याद है ना, a बराबर BQ प्लस R होता है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप a का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन b और q और r का वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखें, यहां मेरे पास क्या हो जाएगा? b के जगह पे आपको 3 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 3m+1। इससे तुलना करें तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। 3m+1 क्या है मेरे पास? 3m+1 यानी b के जगह पे आपको 3 रखना है। ठीक है, और q के जगह पे आपको
m रखना है। क्या रखना है? क्योंकि यहाँ पे आपको m रखना है। और r के जगह पे क्या रखिएगा? तो r क्या हुआ? r जो बताता है रिमाइंडर, r फॉर रिमाइंडर यानी कि शेषफल। शेषफल का मान भाजक से छोटा होता है, तो भाजक इसका b बताता है ना। आप लोगों को याद होना चाहिए a यहां पर आ जाता है जो कि भाज्य होता है, b यहां पर, q यहां पर और r यहां पे होता है। तो b का मान आपका भाजक लेता है, तो भाजक हो गया 3। और r जो शेषफल होता है, शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा होता है, तो r का मान आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। कभी भी 3 से आप किसी भी संख्या में भाग लगाओगे, कोई भी संख्या x के रूप में ले लो और कभी बताओ तो शेषफल 3 आएगा? कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि शेषफल आप लोग भाग में जानते होंगे कि भाजक से छोटा बचता है। तो भाजक 3 है, तो 3 से छोटा कहां तक? 2 तक। कहां तक? 2 तक हम r का मान यूज करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या क्या करना पड़ेगा। अब यहां के बाद आपको फिर से लिखना पड़ेगा a बराबर क्या मिल गया इस प्रकार, b के जगह पे आप लोगों को 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि जगह पे आपको m रखना पड़ेगा। और r के जगह पे क्या 0 रखेंगे कि 1 रखेंगे कि 2 रखेंगे? तो अभी r के जगह पे आपको r ही रखना है, r ही रखना होता है। और इसी r का मान हम बारी बारी से बदलते जाएंगे। एक बार हम 0 रखेंगे, फिर उसका वर्ग निकालेंगे, फिर देखिएगा क्या करते हैं, फिर आगे जाके +1 रखेंगे, 1 रखेंगे r के जगह पे, फिर 2 रखेंगे, फिर इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। हमको इस क्वेश्चन में 0, 1 और 2 तक ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाजक जो है 3 है, उससे छोटा यही संख्या है। अब आगे अब कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लिखेंगे यदि कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि यदि r का मान हम 0 रखते हैं, r का मान 0 रखना पड़ेगा सबसे फर्स्ट। तो r का मान 0 रखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा? 3m + 0 यानी कि 3m हो जाएगा। ये a का मान मिला, यानी a कोई संख्या है उसका मान मिला। लेकिन अब हमें क्या करना है? इसका हमें वर्ग निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग निकालना पड़ेगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लो, इसलिए का चिन्ह सामने ही लगा दो, या फिर आपके पास नीचे जगह, चलिए नीचे ही कर लेते हैं। और आगे क्या होगा? और देखिए या a का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो भी r का मान रखने पर मिलेगा उसका आप वर्ग करोगे, क्योंकि हमें जो है धनात्मक पूर्णांक जो a है ना, उसका वर्ग को दिखाना है कि 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। वर्ग मतलब पावर 2 देना पड़ेगा। कितना है संख्या मेरे पास? 3m है, इसका पावर 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर m का स्क्वायर। अब इसको आगे क्या लिख सकते हो? तो देखो डियर, क्या 9 3 का गुणज है? तो बिल्कुल 3 का गुणज है, तो 3 आगे कर लो, एक 3 और ना बच जाएगा, उसको m² में लगा दो। अब यही आपको दिखाना था, ये किस रूप में आया है समझिएगा। क्या ये 3m के रूप में आया है कि 3m + 1 के रूप में आया है? तो समझिएगा, इन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो 3m + 1 के रूप में तब होता जब यहां पर कोई संख्या है और उसमें +1 रहता। क्या 9m² आया तो 3 × 3 डायरेक्ट लिखना पड़ा? क्या उसमें +1 वगैरह डालना पड़ा? नहीं डालना पड़ा। ये डायरेक्ट 3 आगे है और उसमें कोई m संख्या के रूप में गुना है, तो ये डायरेक्ट 3 आगे है और कोई संख्या के रूप में 3m² गुना है, और +1 मेरे पास नहीं है। तो आपको यहां पर +1 के रूप में नहीं मिला, लेकिन 3m के रूप में मिला, जो 3m के रूप का है। बस आपको इतना लिखना पड़ेगा, रूप का है और कुछ नहीं लिखना है। किस रूप में अभी आया है? 3m के रूप में आया। फिर अब आगे प्रस्थान करेंगे और अगला कंडीशन अप्लाई करेंगे। यदि r का मान हम लोग 1 रखें, क्या रखें डियर? 1 रखें, तो a का मान क्या हो जाएगा? इसमें ही हमेशा रखते जाना है, किसमें? इसमें रखते जाना है। a का मान क्या हो जाएगा? तो a का मान हो जाएगा 3m + r के जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद आपको इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग।
तो a का वर्ग यानी a स्क्वायर, उधर 3m प्लस 1 का वर्ग यानी कि इस तरह से। और देखिए 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर अब आपको दिखा होगा, तो 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि अब आपको लगाना पड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, उसके बाद b स्क्वायर, फॉर्मूला ये चलता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब a के जगह पे आपको 3m रखना पड़ेगा और b के जगह पे आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 और m पर स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा प्लस 2ab, तो 2 हो गया और a के जगह पे आप लोग 3m रखोगे और b के जगह पे आपको 1 रखना पड़ेगा। तो कुल मिला कितना हो गया, 2 तिया 6 गुना 1 तो 6m रह जाएगा। तो चलिए इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, कितना हो गया, यहाँ पर 6m हो गया। फिर उसके बाद b का स्क्वायर, तो b का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो देखो डियर b 1 का स्क्वायर 1 ही मिलता है, क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। अब यहां से अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको मालूम होगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो आपको यहां पर से फिर 3 कुछ कॉमन कहीं से ना कहीं से जरूर होगा। जब बोल दिया 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है तो पक्का कहीं से ना कहीं से होगा। तो कहां तक हो रहा है, तो यहाँ 9 में भी 3 मिल रहा है और 6 में भी 3 मिल रहा है, 1 में 3 नहीं मिल रहा है। तो हमको इसको एक स्टेप और लेकर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए यहाँ m भी है कॉमन दोनों में, लेकिन m नहीं लेना है, हमें केवल 3 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 3 को आगे बढ़ाएंगे तो 9 के जगह पे आपका 3 बच जाएगा, फिर m स्क्वायर अपनी जगह पे, फिर 6 के जगह 2 बच जाएगा, फिर m अपनी जगह पे और लास्ट में प्लस 1 रहेगा ही रहेगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। जो किस रूप की संख्या है तो ये भी आपका 3 के बाद इनटू में m और लास्ट में प्लस 1, तो 3 के बाद इनटू में m के रूप में ये इतनी संख्या है और लास्ट में प्लस 1, तो यहां भी लास्ट में प्लस 1, यानी किस रूप का हुआ, तो 3 और ये m के जगह पे और प्लस 1, यहां भी वही था, ये 3 था और m था, सॉरी यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट था 3 था और डायरेक्ट गुना था, प्लस 1 यहाँ पे नहीं था, तो डायरेक्ट ये बना गया था किस पे, 3m के रूप का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 3 है, फिर कोई गुणक है और लास्ट में प्लस 1 है, तो 3m प्लस 1 के रूप पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, 3m के प्लस 1 पर। तो हमें लिखना पड़ेगा जो 3m प्लस 1 के रूप की संख्या है, के रूप का है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप लोग इस चीज को समझते जाए, आपको थोड़ा सा ऊपर जाके मिलाना पड़ेगा। फिर आगे कंडीशन में हम लोग क्या रखेंगे, r का मान 0 पर चेक हो गया, ये तो आया 3m के रूप का, 1 पे आ गया 3m प्लस 1 के रूप का, अब 2 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि r इज इक्वल टू अब 2 लेते हैं तो a का मान कहां मिलेगा, तो यहां पे जाएंगे, तो a बराबर हम लोगों को क्या है, 3m प्लस r के जगह पे 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग यानी इसका a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इधर आपको करना है स्क्वायर, तो उधर भी हो जाएगा 3m प्लस 2 का स्क्वायर इस तरह से। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर a प्लस b का होल स्क्वायर ही लगेगा, उसमें नो टेंशन। चलिए दिख रहा है नीचे के साइड में, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, a के रूप में आपका 3m होगा और b के रूप में आपका 2 होगा, तो a स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर यानी कि 9m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2a के रूप में 3, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12m हो जाएगा, जैसे कि ऊपर कर चुके हैं, प्लस b का स्क्वायर यानी कि किसका, 2 का, तो 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 4 होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, तो चूंकि मेरे पास स्पेस ही कम पड़ गया है तो हम ये साइड ही प्रयास करेंगे एडजस्ट करने का। आप लोग ध्यान से समझते जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, क्या अभी 3 गुना हो सकता है, तो 9 में भी 12 में भी है, लेकिन 4 में तो गुना जो नहीं है, तो प्लस 4 तो वैसे ही रह जाएगा, तो प्लस 4 के रूप की संख्या तो हमें दिखाना भी नहीं है, तो ये कैसे होगा। तो आप लोग ध्यान से देखें, गौर से देखें, क्या 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट, 9m स्क्वायर रहने दें और 12 भी रहने दें, क्योंकि यहां पर 3 का गुणज है,
4 को हम लिख सकते हैं 3 और +1 अलग से, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे फायदा क्या होगा कि यहां से लेके यहां तक आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे आपको 3 कॉमन मिलता है, तो 3 कॉमन मिलता है तो 3 आप लोग कॉमन कर लोगे, तो केवल 3 कॉमन करना है। m होगा भी, जैसे कि यहाँ पे m हो भी रहा था तो m कॉमन नहीं करना, वो केवल मेरा 3 के साथ गुणज के रूप में जाएगा। तो यहाँ पर 9 के जगह पे 3 रह जाएगा, m² अपनी जगह पे 3 चौके 12 तो 4 रह जाएगा, फिर m और 3 की जगह पे 1 और लास्ट में फिर +1। तो आप लोग फिर थोड़ा सा तुलना कर ले, ये किस रूप की संख्या आई, क्या ये 3m के रूप की संख्या है, क्या ये 3m+1 के रूप की संख्या। लेकिन होगा तो दोनों में से कोई पक्का होगा, नहीं होगा ये सवाल ही नहीं है, नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, आपका अरेंजमेंट गलत है। होगा ही होगा, क्योंकि हम अभी देख रहे थे, प्रूफ में आने से पहले देख रहे थे 1 का स्क्वायर किए थे, 2 का किसी का भी कर रहे थे, सब आ रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 है, फिर m के रूप में गुणज है और +1 है, तो ये आपका इस रूप की संख्या है, 3m+1 के रूप की संख्या। तो यहाँ पर आपको फिर नोट करना पड़ेगा, ये नहीं बहुत सारे जगहों पे केवल इसी तरह से डायरेक्ट केवल लिख करके छोड़ दिया जाता है, नहीं, अरे बताओगे तो ना कि 3m का आया कि 3m+1 का रूप में आया, तो बस यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 3m जो 3m+1 के रूप का है। चलिए अब हमें आगे नहीं दिखाना है, क्योंकि हम आगे भी हालांकि लेंगे, r का मान जब लेंगे 3 तब भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि r जो होता है शेषफल होता है, और शेषफल जो है भाजक से छोटा होता है, तो भाजक जब 3 लिए तो शेषफल 3 से छोटे ना लोगे, आगे नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको दिखाना है तो यहीं तक दिखाएगा, r का मान 0 पर, r का मान 1 पर और r का मान 2 पर। अब चलिए निष्कर्ष निकालते हैं क्या मिला। जब r का मान 0 लिए तो ये 3m के रूप का आया, किस रूप का आया, 3m के रूप का आया। अच्छा सॉरी, स्क्वायर यहां पर न किए थे, क्योंकि स्क्वायर को हमें शो करना है, तो 3m के रूप का आया, जो कि पता चल रहा है 3m के रूप का है। और जब 2 लिए तो 3m+1 के रूप का आया, किस रूप का आया, 3m+1 के रूप का आया, 3m के रूप का आया, 3m+1 के रूप का आया। और जब r का मान 2 लिए हैं तो फिर आ गया 3m+1 के रूप का। यानी यहां से हमें पता चलता है कि कोई भी संख्या ले लो r की जगह पे, तो उसका वैल्यू जो आएगा लास्ट में 3m के रूप में आएगा या 3m+1 के रूप में आएगा। इन्हीं दोनों में से किसी न किसी पर अरेंज होता जाएगा। अगर जो 3 का गुणज यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है तो वो 3m के रूप में का होगा, लेकिन गुणज नहीं मिल रहा है और लास्ट में +1 +4 आ जाए, इस तरह से कोई संख्या बच रही है, तो वो आपका 3m+1 के रूप क्या होगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो बस यही तक मेरा था, और बस आपको लास्ट में लिखना है कि अतः, बस यही लिखना है, किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, आपको कहां से लिखना पड़ेगा, अतः के बाद क्वेश्चन से ही आपको लिखना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे अगर जो देख रहे होंगे तो लगातार, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप का होता है, m के लिए 3m या, बस यही आपको नोट करना है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो आप लोग समझे होंगे, यहां हम एडजस्ट कर दिए, आप लोग समझ रहे होंगे कहां तक ये लिखना है। तो देखो डियर, इस तरह से मेरा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का VBI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे फोकस करें, एग्जाम में क्वेश्चन में आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लाने की संभावना रख सकते हो अगर जो कड़ी मेहनत से पढ़ते हो तो। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसी तरह का वीडियो हम पहले भी ला चुके हैं,
तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार इसको देखें वो वीडियो को रिप्ले करें, ये प्लेलिस्ट में जाए और वहां पर आप लोग देख लें। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार पहुंचे हैं वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।